स्वागत है आप सबका दोस्तों। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड ने इंडिया को बुरी तरह से पिछाड़ कर रखा है और 186 रनों की लीड ले ली है उन्होंने पहली इनिंग में। वहीं साथ में बात करेंगे कि रिकी पॉन्टिंग क्यों निराश हैं शुभमन गिल से और शुभमन गिल क्यों ट्रोल हो रहे हैं इंडिया में। जोए रूट ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया चौथे टेस्ट मैच में। सबकी बात होगी दोस्तों इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर इंडिया और इंग्लैंड के मैनचेस्टर टेस्ट की, तो इंग्लैंड ने 186 रनों की बहुत बड़ी लीड ले ली है। 544 पर 7 विकेट गिरे हैं, जहाँ तीसरा दिन भी इंग्लैंड के नाम ही रहा। जोए रूट ने 150 रनों की पारी खेली। वहीं बेन स्टोक्स भी 77 रन बनाकर नाबाद हैं। वो इंजर्ड होकर बाहर गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि पहले इनिंग में शायद इंग्लैंड की टीम 200 से ज्यादा की लीड ले ही लेगी और चौथा दिन इंडिया के बल्लेबाजों के लिए काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। और दोस्तों रिकी पॉन्टिंग शुभमन गिल की कैप्टनसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने कहा है कि जब वाशिंगटन सुंदर आपके पास एक अच्छा प्लेयर था ऑफ स्पिन का, तो आपने उनको शुरुआत में ही गेंद क्यों नहीं दी, बल्कि आप सबसे पहले शार्दुल ठाकुर के पास गए। जब उनको मार पड़ी तो उसके बाद आपने कहीं जाकर वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी दी। और दोस्तों उन्होंने कल जो 2 विकेट थे पहले वो उन्होंने निकाले थे। ओली पॉप को 71 के स्कोर पर आउट किया था। वहीं हैरी ब्रूक को भी 3 के स्कोर पर उन्होंने स्टंप करवाया था और ओवरऑल उन्होंने 19 ओवर में 57 रन देकर 2 विकेट्स लिए। और रिकी पॉन्टिंग इसलिए शुभमन गिल से काफी ज्यादा नाखुश है कि वाशिंगटन सुंदर के साथ शुरुआत से ही क्यों नहीं गए, बल्कि उनको इतनी देर रोक कर क्यों रखा। और ये उनकी समझ से परे है, क्योंकि कल दोनों स्पिनरों का दबदबा रहा था मैनचेस्टर के मैदान पर और इंडिया के जो तेज गेंदबाज थे वो इतना ज्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए। और अब अपनी कैप्टनसी को लेकर दोस्तों शुभमन गिल भी काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। और दोस्तों एक्स पर एक यूजर ने कहा है कि शुभमन गिल की जो कैप्टनसी है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं और उनके पास कोई भी आइडिया नहीं है गेंदबाजी को लेकर के, किस तरह से गेंदबाजी को चलाना है। वहीं एक यूजर ने ये मीम भी शेयर किया कि रवि शास्त्री की जब कोचिंग थी उसके अंडर टीम इंडिया टेस्ट में कैसी थी, वहीं राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर टीम इंडिया कैसी थी। और अब जब गौतम गंभीर का एरा शुरू हुआ है तो अब टीम इंडिया की बुरी हालत हो चुकी है। उसी के बाद एक यूजर ने ये भी दोस्तों पोस्ट किया है कि गौतम गंभीर को कि अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म है तो आप अभी से टेस्ट कोचिंग से किनारा कर लो। और दोस्तों आप सबको पता है कि शुभमन गिल इस वक्त 600 से ज्यादा रन बनाकर इस टेस्ट सीरीज में लीडिंग रन गेटर हैं और उन्होंने 200 रन भी बनाए हैं और बहुत बड़े रिकॉर्ड उन्होंने इस सीरीज में अपने नाम किए हैं। लेकिन और पिछली 2 इनिंग से उनका बल्ला बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब जो उनके हेटर्स हैं वो बिल्कुल भूल गए कि शुभमन गिल ने इस सीरीज में अपने बल्ले से क्या किया है। लेकिन साथ में उनकी कैप्टनसी को लेकर उनको काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। और यही बात होती है कि जब आप अच्छा करते हो तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन अगर आप जरा सा भी खराब फैसले लोगे तो सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम बात करें जोए रूट की, जिनका कि बल्ला काफी ज्यादा गरज रहा है और अब टेस्ट क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। इस मैच में उन्होंने 150 रनों की पारी खेली और इंडिया के खिलाफ ये उनका 12वां शतक था और इंग्लैंड में ओवरऑल 9वां शतक था इंडिया के खिलाफ। और अब वो ये कारनामा करने वाले ऐसे पहले बल्लेबाज बन चुके हैं कि अपने होम सोल पर किसी भी ओपोजिशन के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले वो पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। और इंडिया के खिलाफ उन्होंने 9 शतक लगाए हैं और एक ही दिन में उन्होंने राहुल द्रविड़, जैक एलिस और रिकी पॉन्टिंग को पिछाड़ दिया। जब उन्होंने 120 रन बनाए थे तो वो रिकी पॉन्टिंग को पिछाड़ गए थे। और रिकी पॉन्टिंग ने कहा भी है कि वो काफी ज्यादा खुश हैं कि जोए रूट ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ा है और उनको कंग्रेचुलेशन भी कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सचिन तेंदुलकर को पिछाड़ पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि उनको 2500 रन चाहिए अभी भी सचिन तेंदुलकर को पीछे करने के लिए। लेकिन वो अभी सिर्फ 34 साल के ही हैं और अभी 4-5 साल वो और क्रिकेट खेल सकते हैं। और अगर वो इसी तरह से रन बनाते गए तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है कि वो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ पाए और जो लगभग 15,000 का एक जादुई आंकड़ा है उसे भी वो छू लेंगे। और दोस्तों जोए रूट ने 2021 के बाद अपनी टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की है। और जब फैब 4 की बात होती थी तो विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन ये टॉप 3 में आते थे। उसके बाद चौथा नाम आता था जोए रूट का, उससे भी काफी ज्यादा लोग खुश नहीं थे। लेकिन अब वो टॉप रन गेटर बन चुके हैं इस फैब 4 में। और 2021 में उन्होंने अपना 21वां टेस्ट शतक पूरा किया था, लेकिन अब वो 38 शतक तक पहुंच गए हैं। और लगातार पिछले 4 साल में उन्होंने 17 टेस्ट शतक लगाए हैं और टेस्ट में 38 शतक लगाकर उन्होंने कुमार संगकारा की बराबरी कर रही है। और अब उनसे आगे सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग और जैक एलिस हैं। और अब उनको 13 शतक चाहिए सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने के लिए और 14 शतक चाहिए टेस्ट में उनसे आगे निकलने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि शायद जोए रूट आने वाले कुछ समय में ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे अगर ऐसे ही खेलते रहे। और साथ में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 16 बार 150 से ऊपर का स्कोर बनाया है। और साथ में दोस्तों अपनी होम सोइल पर जोए रूट ने 23 टेस्ट शतक लगा लिए हैं और उन्होंने अब रिकी पॉन्टिंग, महिला
महिला जयवर्धने और जैक एलिस की बराबरी कर ली है और इन सब ने भी अपने घर में, यानी रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया में, जयवर्धने ने श्रीलंका में और जैक एलिस ने साउथ अफ्रीका में 23 से 23 शतक लगाए और अब जोए रूट ने भी 23 शतक लगा लिए हैं इंग्लैंड में और अब वो मैनचेस्टर और लॉर्ड्स में 1000 से ज्यादा रन टेस्ट बनाने वाले वो इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। और दोस्तों एक ही टेस्ट मैच में जोए रूट ने इतने बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए और टीम इंडिया को काफी ज्यादा बैकफुट पर धकेल दिया है और ऐसा लग रहा है कि अब टीम इंडिया से ये मैच भी हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है और सीरीज भी, अगर इंडिया ये मैच हार गई तो सीरीज भी उनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन अभी भी उम्मीदें हैं टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और के राहुल वो बढ़िया बल्लेबाजी करेंगे और टीम इंडिया को एक बार फिर से वापसी कराएंगे। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा होगा? आप सबको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया एक बार फिर से इस टेस्ट मैच में वापसी करेगी? कमेंट बॉक्स जरूर बताना। वहीं अगर आप डेली क्रिकेट की अपडेट देखते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।